विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। नमस्ते। क्या आपने सोचा है कि आपकी एक छोटी सी पहल कितना ज़्यादा प्रभाव डालता है? नहीं सोचा ना? आज सोचते हैं। आज जानते हैं कि ऐसा क्या होता है एक छोटी सी चीज़ से जो अर्थव्यवस्था में एक वरदान साबित हो जाता है। आज बात ना सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे भारत की, भारतीय अर्थव्यवस्था की, स्वदेशी की। आपने प्रधानमंत्री जी को सुना, वो आत्मनिर्भर होने, स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं। आसान शब्दों में समझते हैं क्या होता है ये। इसका सीधा सा मतलब है विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना। हम वही सामान खरीदें जो भारत में भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई गई हो। इसका क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पर, आइए आसान शब्दों में समझते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझिए। मान लीजिए आपने कोई सामान, जैसे ये एक सामान है, आपने इसकी डिमांड की, मतलब आप इसे खरीदना चाहते हैं। अब ये सामान कोई कंपनी बनाती होगी। वो कंपनी जो बनाएगी उसके अंदर कुछ मजदूर काम करते होंगे, तो उसको रोजगार मिलेगा। अब मान लीजिए आप ये सामान ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, तो सामान कंपनी जो फैक्ट्री है वो ज़्यादा बनाएगी, और ज़्यादा बनाने के लिए वो ज़्यादा लोगों को रोजगार पे रखेगी, क्योंकि ज़्यादा लोग रोजगार पे होंगे, ज़्यादा लोग काम करेंगे, तभी सामान ज़्यादा बनेगा और आप ज़्यादा खरीद पाएंगे। अब मान लेते हैं कि आप वो सामान खरीदना कम कर देते हैं, तो फैक्ट्री कम भी बनाएगी, और जो लोग रोजगार कर रहे थे, जो लोग मजदूरी कर रहे थे उस कंपनी में, उसमें से हो सकता है कुछ लोगों को काम से निकाल दिया जाए। आसान शब्दों में मतलब समझते हैं हुआ क्या। अगर आप देसी सामान यानी देसी कंपनियों के सामान की मांग करेंगे तो वो कंपनियां और ज़्यादा सामान बनाएगी, और ज़्यादा सामान बनाने के लिए उसे और ज़्यादा मजदूर चाहिए होंगे, और ज़्यादा मजदूर के लिए वो भारत में जो भी मजदूर अभी बेरोजगार हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, उन्हें रोजगार मिलेगा। अब आपके एक छोटे से कदम से कि आप विदेशी कंपनियों का सामान ना खरीद के भारत के कंपनियों का सामान खरीदेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से होगा क्या, इसका पूरा एक साइकिल सा हो जाता है। रोजगार मिलने से उसकी आय बढ़ेगी, मजदूर की आय बढ़ेगी, और आय बढ़ने से वह भी कुछ सामानों का डिमांड करेगा, मतलब मांग करेगा। हो सकता है कि वो ऐसे सामानों का मांग करे जो उसकी कंपनी नहीं बनाती है, दूसरी कंपनी बनाती होगी, तो वो दूसरी, मान लीजिए वो बी सामान की मांग करता है, उस सामान का प्रोडक्शन दूसरी कंपनी करती होगी। अब उस कंपनी में भी ज़्यादा लोग रोजगार पे रखे जाएंगे, तो और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर उसका इनकम बढ़ेगा, फिर वो कुछ डिमांड करेगा, और इसी तरह बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर आसान भाषा में कहें तो हम विदेशी कंपनियों को छोड़कर अगर देसी सामान को अपनाएंगे तो भारत में रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हमारा प्रॉफिट होगा। आपने समझा कि हमारी एक छोटी सी पहल कि विदेशी कंपनियों का सामान ना खरीद के देसी कंपनियों का सामान खरीदने से भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चलती है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ता है, बेरोजगारी दर घटता है, और लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की इनकम बढ़ती है, पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। अब इसी को टेक्निकल भाषा में समझते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था के भाषा में, लेकिन आसान शब्दों में। इन लोगों को नहीं पता है, शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देते हैं। इम्पोर्ट का मतलब होता है कि हम विदेशों से सामान भारत में मंगवाते हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि भारत का सामान विदेशों में बेचते हैं। चूँकि हमारे देश भारत में विदेशों से जो भी सामान मंगवाया जाता है
उसका कुल लगभग 17% सिर्फ चीन का बना होता है। यानी भारतीय बाजार में जो भी विदेशी सामान उपलब्ध हैं उसमें से ज़्यादातर सामान चीन के हैं। तो हम अपने उदाहरण में चीन और भारत के ट्रेड का बात करेंगे। उसके अलावा जो सारे देशों को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। 7 फरवरी 2020 को पीआईबी के द्वारा एक डाटा पब्लिश किया गया। उसमें फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के ट्रेड के बारे में, भारत और चीन के ट्रेड के बारे में बताया गया है। इस डाटा के अनुसार भारत चीन से $70.32 बिलियन का सामान मंगवाता है और भारत चीन को $16.75 बिलियन का सामान बेचता है। अब इतने अमाउंट को हम रुपए में ना बदलकर आसान भाषा में समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि चीन भारत को 70 रुपए का सामान देता है और भारत चीन को 16 रुपए 75 पैसे का सामान देता है। तो उसमें घाटा कितना हुआ? इससे होगा क्या? अगर हम स्वदेशी सामान खरीदने लगें, विदेशी सामान का बहिष्कार करें, तो विदेशों से आने वाला सामान कम होगा। चीन जो इतने ज़्यादा रुपए का सामान भारत को बेचता है उसमें कमी आएगी और भारत जो चीन को देता है वह शायद उतना का उतना ही रहेगा। भारत का चीन को देने वाला सामान की कीमत बढ़ेगी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि चीन भी अपने बाजार में भारतीय सामानों का बहिष्कार करेगा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या है? आखिर फ़ायदा क्या हुआ ऐसा करने से? ना तो चीन मेरा सामान लेगा, ना हम चीन का सामान लेंगे। इसमें होगा क्या? ऐसा करने से हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में कमी ला सकते हैं। मतलब जो 117-118 रुपए हर साल हमारा घाटा होता था, हम उसमें कमी कर सकते हैं, क्योंकि चीन के साथ ही हमारा लगभग 52 रुपए का अंतर पड़ता है। अगर 117 में 52 चीन के साथ ही सिर्फ कम कर दिया जाए तो भारतीय बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत कमी होगी, एक बैलेंस बनेगा। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में जो डेफिसिट है, यानी हम हानि में चल रहे हैं, हम लॉस में चल रहे हैं, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सिर्फ स्वदेशी सामान खरीदने से हमारे अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था एक सही तरीके पर, एक सही प्रोग्रेस के तहत बढ़ेगी। जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो आपकी एक छोटी सी पहल बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती है, खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो आपसे उम्मीद है, आपसे अपील है, स्वदेशी सामानों को खरीदें। अब तक आपने जो खरीद लिया सो खरीद लिया, पर आगे कोशिश करें कि भारतीय सामानों का ही प्रयोग करें। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको माने, इसका विरोध नहीं करें। तो प्रधानमंत्री जी की बात माने, इसका विरोध नहीं करें। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, अंधे तरीके से विरोध करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के कहे बातों के विरोधियों की, मतलब कौन उनका विरोध कर रहा है। अगर कोई मजे के लिए मीम्स बना रहा है जैसे कि ये, तो कोई बात नहीं, पर यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो कॉन्सेप्ट है वह बहुत अच्छा है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जी खुद विदेशी सामानों का उपयोग करते हैं और हमें स्वदेशी सामान उपयोग करने का ज्ञान देते हैं। यह कितना सही है? आइए लॉजिकल तरीके से समझते हैं, बात गंभीरता से समझते हैं, इसकी गहराई को समझते हैं कि इसमें क्या है। जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, आसान भाषा में समझते हैं एक उदाहरण के तौर पे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक गिलास दिख रही होगी, गिलास में पानी भरा है, लगभग 3/4 पानी भरा है। अब मान लेते हैं कि पानी अच्छा ही है और जो खाली सा जगह है वह बुरा ही है। कोई भी इंसान ऐसा ही होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना तो पूरा अच्छा ना तो पूरा बुरा, बीच में कहीं कुछ अच्छा कुछ बुरा ऐसा होता ही है। क्योंकि सब में ऐसी अच्छाई और बुराई होती है तो उनमें भी है। वो विदेशी सामान यूज़ कर रहे थे, हो सकता है अभी बोलने के बाद वो विदेशी सामान यूज़ करना बंद कर दें। हम भी तो किया करते थे। इसका मतलब यह नहीं कि हम बिल्कुल ही उनके अपोजिशन में काम करें, उसके अपोजिट काम करें। वो उन्होंने जैसा हमने ठान लिया कि वो जो बोलेंगे हम वो तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। वो जो भी बोले दाहिने चलने तो हम बाएं चलेंगे, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब में कुछ अच्छी और बुरी बातें होती है। पॉलिटिकल तौर पे आप कह सकते हैं कि हाँ उनमें भी कुछ बुराई है। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का भक्त हूँ और बीजेपी ने मुझे पैसा दिया ऐसा बोलने के लिए। जिन्होंने पहला वीडियो मेरा देखा है, आप समझ गए होंगे कि बिहार में जेडीयू की
और बीजेपी की गठबंधन की सरकार, उसकी मैंने कैसे धज्जियां उड़ाई थी, उसके खिलाफ मैंने बहुत कुछ कहा था। इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी पार्टी को बिल्कुल ही टारगेट करें, थोड़ा सा लॉजिक तो बनता ही है। हमारा फर्ज बनता है कि हम अच्छाई को पकड़ें या बुराई को। अगर बुराई दिखने लगे तो हर किसी में बुराई है और हम सिर्फ बुरा बुरा ही देखेंगे और बुरा बोलेंगे। हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी अच्छाई को पकड़ें, अच्छाई को समझें और अच्छाई को फॉलो करें, ना कि सिर्फ उंगली करना शुरू कर दें कि ये बुरा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और सिर्फ दूसरे को टारगेट बनाए। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। आप अपनी छोटी सी प्रयास से देश का भला कर सकते हैं। यह हम पर है कि हम अच्छाई देखते हैं या बुराई। चूँकि सब में कुछ अच्छा कुछ बुरा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अच्छाई को देखें और बुराई से दूर रहें। अगर किन्हीं में बुरा है, किसी में कुछ बुरा है, तो उसे वैसे ही रहने देते हैं। अगर उसमें कुछ अच्छाई है तो हम उसे एडॉप्ट कर लेते हैं, उसे अपने में समाहित कर लेते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं अच्छाई से। तो यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, स्वदेशी अपनाना ही चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है। तो हम मोदी जी में क्या बुराई है या बीजेपी पार्टी में क्या बुराई है, इस पे नहीं जाएंगे। पॉलिटिकल चीज़ों पे बातें बाद में करेंगे। इस पे भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या बीजेपी पार्टी दूध की धूली है, उसमें कुछ परेशानी है या नहीं है, कांग्रेस से बेटर है या खराब है, या कौन सी पार्टी अच्छी है। हम पॉलिटिकल मुद्दों में अभी तो नहीं पड़ेंगे, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात आसानी से आपको समझा पाया होगा। आप भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी कुछ भागीदारी करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी को त्यागेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाएंगे। इन राजनीतिक कारणों से उठकर, राजनीतिक मनोविज्ञान से उठकर, राजनीतिकरण करने से उठकर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।